हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अरमान एंड स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में ही पूछे जाने वाले एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत बार लोग मुझसे पूछ चुके हैं, खासकर वो लोग जो लोग स्टैंडर्ड 500 बाय करते हैं। तो रिसेंटली आपको पता ही है, जब से BS4 अप्लाई हुआ है 2017 अप्रैल से, उसके बाद से क्या हुआ है कि जो 500cc स्टैंडर्ड मॉडल आ रहा है उसमें आपको EFI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिल रही है। जो पहले 500 आते थे, जैसे कि मेरे पास है 2016 मॉडल, तो वो उसमें हमें कार्बोरेटर देखने को मिलता था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंपनी ने ट्विन स्पार्क को हटाकर वहाँ पे सिंगल स्पार्क क्यों दे दिया है। काफ़ी लोग इसके बारे में सोचते हैं, काफ़ी लोग इन्फीरियर फील करते हैं कि यार हमारी गाड़ी में तो एक सिंगल स्पार्क ही है और बाकी की गाड़ी में डबल स्पार्क है, या फिर मैनुअल डिकम्प्रेसर के बारे में मुझसे झगड़ा करते हैं कि भाई उसमें तो सिंगल स्पार्क से ही काम चल रहा है, आप कह रहे हो कि सिंगल स्पार्क से काम नहीं चलता है। तो उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैं, अगर आपको मालूम हो तो 2017 के अप्रैल, मतलब कि BS4 होने के बाद ही ये जो चीज़ है ये आई है। और आप अगर देखेंगे तो जो साइलेंसर वाला वहाँ पे सेंसर है जो कि ऑक्सीजन को मेजर करता है कि कितना अनबर्न्ड फ्यूल जो है वो बाहर जा रहा है, वो भी सेंसर सबसे पहले इसी मॉडल में आया था। तो अब उन्होंने क्या किया है कि नई EFI टेक्नोलॉजी में उन्होंने EFI को इस तरह से ट्यून किया है, या फिर कह लीजिए कि उसको मॉडिफाई किया है कि वो सिर्फ उतना फ्यूल अंदर भेजता है जितना कि नेसेसरी है, और प्लस जितना कि सिंगल स्पार्क उस फ्यूल को बर्न कर सके, जिससे कि आपका अनबर्न्ड फ्यूल जो है वो ज़्यादा बाहर ना जाए। ऑब्वियसली जो है वो कंपनीज यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की कोशिश कर रहे हैं। अब डबल स्पार्क के लिए वहाँ पे एक स्पार्क प्लग रखना पड़ेगा, उसकी पूरी वायरिंग रखनी पड़ेगी, उसका पीछे एक इग्निशन कॉइल रखनी पड़ेगी, और वहाँ पे उसका जो है मशीनिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो कितना कुछ यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा कंपनी को लगाना पड़ रहा है। और बात करें अगर यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की, तो अगर EFI में ही थोड़े से अपग्रेडेशन करके आपको एक सेंसर फालतू लगा के वहाँ पर वो आउटपुट मिल रही है जो डबल स्पार्क से मिल रही है, तो वहाँ पे कंपनी जो है वो प्रेफर करती है कि एक ही स्पार्क प्लग दे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से सीधा फंडा जो है वो क्लियर कर देता हूँ कि कंपनी ने यहाँ पे EFI को ही यानी कि EFI जो आपका है वो चलता तो ECU से ही है, ECU और EFI को अपग्रेड कर दिया है ताकि वो सिंगल स्पार्क से ही उतनी पावर आउटपुट और उतना अच्छा फ्यूल जो है वो बर्न करा सके। जो कि आप अगर यहाँ पे बात करेंगे कि आप कहेंगे कि क्लासिक 500 में भी EFI आ रहा है, ECU आ रहा है, मगर वो सारे पुराने वाले ECU हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, वहाँ पे उनको कोई भी अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये जो मॉडल है इनमें इन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा करना था जिससे कि BS4 कंप्लाइंट हो सकता मॉडल, तो उन्होंने EFI तो नया डिज़ाइन किया ही किया, और जो बाकी जो उन्होंने किया वहाँ पे सिंगल स्पार्क प्लग लगा के एक और सेंसर लगा दिया। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपके सारे डाउट्स जो हैं इसको लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो थम्स अप दे दीजिए, अगर नहीं क्लियर हुए तो कमेंट सेक्शन और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का सही से जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू ट्यून ऑफ। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।